कहोगे भाई, कमेंट करो भाई के पॉडकास्ट में, अगर चाहोगे तो इस बार 150 करेंगे। स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। मेरे बहुत सारे ऐसे कुछ फ्रेंड्स भी नहीं है। थोड़ा ईज होता है जिसके गानों में, मतलब जो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लोगों को समझ नहीं आती है। हाँ इट्स नॉट के पसंद नहीं आती है, पसंद तो तब आएगी जब समझ में आएगी। नाउ लश्करी तो चलो ठीक है कि हसल जीत गया एंड अभी भी है कांटेक्ट में। कि कोई अगर फोन पिक नहीं कर रहा, आपका आंसर नहीं कर रहा है, या आपको कर नहीं पा रहा है, या आपसे मिल नहीं पा रहा है, दैट डजंट मीन कि वो आपसे कुछ वो लेके बैठा है। भाई मेरा तो उठा रहा है, पता नहीं उसका क्यों नहीं उठा रहा। वी हैव टुडे साइको इन द हाउस। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरे इट्स माय प्लेजर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। आज थोड़ी सी एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम हो रही है हमारे, तो हम थोड़े से पसीने में हो रखे हैं। ठीक है भाई, आपका प्यार है, आपने बुलाया। अरे ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात बोल दी इन्होंने। और बताओ क्या चल रहा है? लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, कोलैबोरेशंस पे काम चल रहा है, शोज करने हैं इस साल बहुत सारे, हाँ और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लेबल्स। देखते हैं, लेट्स सी कैसा साल जाता है। जनरली आपने और इंडस्ट्री में भी देखा होगा, देयर आर की चैलेंजेस होते हैं, है ना? डेज चैलेंज होते हैं। सो हमारी रैप इंडस्ट्री में ही इज़ द वन की जिन्होंने 75 डेज रैप चैलेंज किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? बहुत बढ़िया भाई, बहुत लोगों का प्यार मिला, नई पब्लिक गेन हुई, लोगों ने सपोर्ट किया। अब लोग बोल रहे हैं उसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंडेड वर्जन निकालो। 75 से और ज़्यादा? नहीं 75 वाले जो ट्रैक्स थे, बिकॉज वी पुट इट ऑन रील ना, हाँ तो अब उसका कुछ एक्सटेंडेड निकालेंगे। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। पब्लिक और प्यार दिखाएगी तो और कुछ देंगे। हाँ। नहीं तो अगर कहोगे भाई, कमेंट करो भाई के पॉडकास्ट में, अगर चाहोगे तो इस बार 150 करेंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस। 150 दैट मीन्स स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच एंड 150 डेज वुड बी अराउंड 5 महीने। 5 महीने। अरे भाई बहुत है। बट ये 75 डेज वाला माइंड में थॉट कैसे है? थॉट आई मीन सी, बहुत सारे लोग 75 खाली इसमें नहीं है ना, रैप में। हाँ लाइक आई कोई नो। कुकिंग का भी कर रहा है, कोई करेक्ट। जैसे भानुप्रिया भाई ने अपना उसका किया। हाँ तो मैंने लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग। और हाँ फिर मेरे में बैकलॉग भी है, अभी भी है, मतलब 75 निकालने के बाद भी बैकलॉग है। हाँ। तो कर सकते हैं, नए भी बनेंगे, कुछ पुराने भी होंगे, देखते हैं हाउ इट गोस। अच्छा तो मतलब नाउ यू आर गेटिंग रिक्वेस्ट कि यार उसको 150 डेज। हाँ, सो पॉसिबिलिटीज हैं उसकी? डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, लोग आपके कमेंट में बताएंगे करना चाहिए और कि मेरे नहीं। ख्याल से इट टेक्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट टू डू समथिंग लाइक पेशेंस। दैट, है ना? पेशेंस एंड मतलब व्हाट वाज योर लर्निंग आउट ऑफ इट? इट्स नॉट अबाउट ट्रैक ओनली कि मैंने बना दिया और मैं डाल दूंगा, उसके पीछे और भी चीजें होती हैं। लाइक के रील वाला बंदा बैठेगा, एडिटिंग वाला बंदा बैठेगा, टीम बैठेगी उस पे, तो चीजें फिर वर्कआउट होंगी। वो भी आपको एक ही दिन में करना है ये सब कुछ। करेक्ट। तो मतलब थोड़ा पहले से बैकअप लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके आज ही पहला बनाया है, कल से आपने शुरू कर दिया, यू वोंट गेट इट। सो यू वर इंस्पायर्ड बाय समवन कि किसी का देख के कुछ मन में नहीं, आया ऐसे ही था? मैंने किया क्योंकि बैकलॉग भी था बहुत सारा और मुझे डालना भी था। मैं 75 ट्रैक्स में ऐसे तो नहीं डाल सकता ना, करेक्ट। कि लाइक डालूंगा तो थोड़ा प्रोफेशनल साउंड नहीं करेगा आई गेस। अब भाई मैं कोई कैंड्रिक कोल तो हूं नहीं कि भाई कुछ भी डाल दिया ब्लैक थंबनेल पे तो भी चल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके चलो, you go by the name Psycho. Yeah. What is the story about that? मतलब Psycho how come? साइको लाइक जैसे शायद आपको भी पहली बार में वो ही लगा होगा, साइको दैट मींस मैड और समथिंग। मतलब ऐसा कुछ है नहीं। साइको मेरा नाम रखने का सबसे मेन पॉइंट ये था, और मैं ये मानता हूँ कि एवरीबॉडी हैज अ साइको विद इन, तो यू जस्ट नीड टू अनलीश इट। ओके। तो लाइक मैं नॉर्मल लाइफ में देखोगे तो मैं ऐसा नहीं हूँ। लाइक इफ आई एम आर्टिस्ट इन माय स्टूडियो तो आई एम समथिंग एल्स। ओके। नॉर्मल लाइफ में हम थोड़ा सा हम्बल, सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट तो नहीं बोलूंगा, बट जो इंट्रोवर्ट से थोड़ा ऊपर होता होगा, ज्यादा गैदरिंग नहीं करना। तो बट एज एन आर्टिस्ट मैं वो नहीं हूँ। So you're saying that in general you have a different personality, and then when it comes to music, Yeah. so there you have your zone, मतलब जहाँ पे आपका अपना zone है and you go by इसलिए। लाइक
मेरे बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी नहीं है ओके पर्सनली. आर्टिस्टिकली बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं, फ्यू आर क्लोज वंस, बट एज अ इन पर्सन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है. और जो फ्रेंड्स हैं मेरे, आई मीन बहुत पुराने, कोई 10 साल से दोस्त है, कोई 15 साल से दोस्त है. मतलब मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि भाई आपको किसी की लॉयल्टी चेक करनी हो ना तो उसके फ्रेंड्स देखो. करेक्ट. सिंस व्हेन या दे विद देम. ये सलमान खान के फादर ने भी ये बात बोली थी. हर किसी के पापा यही बोलेंगे. हाँ. अगर एक्सपीरियंस है किसी को भी तो हम भी अपने बच्चों को यही बोलेंगे. करेक्ट करेक्ट. नाउ अब थोड़ा सा जर्नी की तरफ चलते हैं. Yeah. हाउ यू स्टार्टेड बेसिकली, मतलब योर अर्ली लाइफ. लाइक 2007 में 8 में मैं बहुत ज़्यादा आई गॉट इनटू लिटरेचर. हाँ ओके. ठीक है, तो मैंने पढ़ना चालू किया बुक्स. तब तो ई बुक्स होती नहीं थी. आज के डेट में भी पढ़ता हूँ, ई बुक्स पढ़ता हूँ, या फिर वो जो इंटरनेट पे वो एक आ जाती हैं. तो उस टाइम तो ये सब कुछ होता नहीं था, बुक्स होती थी. बुक्स मतलब मैं स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ने में अच्छा हूँ. अच्छा. तो हाँ, तो पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था. तो लिटरेचर में आया. लिटरेचर से थोड़ा इवॉल्व किया कि भाई कैसे क्या लिखते हैं, भाई इन लोगों का माइंडसेट क्या होता होगा लिखते टाइम. बिकॉज एक ऑथर, एक पोएट, एक लिटरेचर वाला बंदा ना वो नहीं है. लाइक के अभी मैं कुछ रैप कर रहा हूँ ना, करेंट सिनेरियो में लोग ये कहेंगे यार इसको इजी थोड़ा लिख. और मेन स्ट्रीम भी वही है जो थोड़ा ईज होता है जिसके गानों में. मतलब like जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लोगों को समझ नहीं आती है. हाँ हाँ हाँ. इट्स नॉट के पसंद नहीं आती है. पसंद तो तब आएगी जब समझ में आएगी. तो वो समझ नहीं आती है. लाइक कुछ ऑन्टॉन्ट्रेस कर दिए, कुछ मल्टी सिलेबल लिख दिया, तो दे डोंट नो कि भाई मैंने यमक अलंकार यूज किया है इसमें. आपके लिए वो नॉर्मल है. तो बट जो इजी जो ऑथर्स होते हैं वो होता है एक लाइन में 10 बातें लिखना. एक आप बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे किसी और माइंडसेट से, एंड तक आते आते आप कुछ और बन चुके होगे. इट्स लाइक दैट. तो मैंने वहां से वो चीज सीखी. फिर आई गॉट इनटू पोएट्री एंड ऑल. शायरी, हार्डकोर शायरी में आया फिर मैं. फिर लिखना चालू किया, मतलब ट्रैक्स वगैरह, हिप हॉप. फिर हिप हॉप आर्टिस्ट डिस्कवर किए बाहर के, यहाँ के. बस फिर होता गया. मतलब बहुत इजी था. मतलब मेरे को कुछ ऐसा टर्न होने में भी नहीं लगा कि लिटरेचर से टर्न होने में पोएट्री में बहुत कुछ स्ट्रगल लगा हो, या पोएट्री से इसमें. तो मतलब है मतलब. और फिर मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ. मतलब अच्छा. आई हैव डन थिएटर. अभी तो कुछ टाइम से छोड़ रखा है. तो वहां से भी चीजें, एक्सपीरियंस, चीजें, एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि एवरीबडी इज आर्टिस्ट. इट्स नॉट अबाउट कि म्यूजिक इंडस्ट्री में, डांस इंडस्ट्री में, या आपके इंडियन मूवीज और ये सब, आर्टिस्ट हर कोई होता है. हर किसी के अंदर कला है. करेक्ट. लाइक आप जब आपने डिस्कवर भी नहीं किया होगा अपनी आर्ट को, उससे पहले भी आपके अंदर बहुत सारी आर्ट्स होंगी, मे बी जो अभी कहीं दब गई हैं या आगे आना बाकी हैं. करेक्ट. लाइक कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई बकचोदी अच्छी कर लेता है, कोई मतलब डांस अच्छा करता है. तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ है. तो वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, दैट वुड बी योर साइको. यू जस्ट नीड टू कम अप विद. मैं टोटली रिलेट करता हूँ और मजा आ गया मेरे को ये बात सुनने के बाद. ओके. एंड जब व्हेन यू वर इनटू लिटरेचर, तो कौन सी बुक्स वगैरह उस टाइम? मतलब मैंने ना लिटरेचर में यहाँ से लेके बाहर भी फ्रेंच आर्टिस्ट मैंने पढ़े हैं, इंडियन आर्टिस्ट बहुत पढ़े हैं. अभी रिसेंटली जो मैंने, क्या नाम है, अमिश में भी आपने नाम सुना होगा, अमिश महेश्वरी. मतलब मेरा वीक है थोड़ा लिटरेचर. अच्छा. मतलब वो भी मैंने बहुत पढ़ा है उनको. और भी शेक्सपियर को मैंने पढ़ा है, हार्डली कर्ली को पढ़ा है मैंने. मतलब ये फ्रेंच आर्टिस्ट है, ऑथर है, सॉरी. तो यहाँ से मतलब, और फिर मैं कॉमिक्स भी बहुत पढ़ता था. तो एक वो कॉमिकल लाइफ और एक हार्डकोर लिटरेचर, वो मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया. मतलब कि आप अगर प्रॉपर पोएट या ऑथर हो, लिटरेचर में हो, तो आज के जेनजीज को आप बोर लगोगे, बहुत ज्यादा बोर साउंड करोगे.
बट कॉमिक्स में क्या है, एक फैंटेसी, लोगों को वो फैंटेसाइज करती हैं चीजें। तो जो बात ये ऑथर बोल रहा है उसे कैसे उस तरीके से बोलना कि लोगों को अच्छा लगे, दैट्स हाउ आई गॉट। ओके, एंड दैट इज हाउ यू केम इनटू, मतलब फिर म्यूजिक में अब इस हाँ, फिर तरीके से। म्यूजिक में, और फिर सो एंड देन व्हेन यू केम इनटू मेन स्ट्रीम म्यूजिक में? वो मैं हुआ हूँ 2019 के बाद से, लॉकडाउन। अच्छा, वो okay. लॉकडाउन से हुआ हूँ कि मतलब मुझे फुल फ्लैजेड करना ही करना है। उससे पहले था, मतलब ऑन एंड ऑफ था, मतलब ऐसा नहीं है। उससे पहले भी ईपीज निकाल रखी है, मिक्स टेप निकाल रखी है 2019 से पहले। बट 2019 में लाइक मैंने रिलीज इतना फ्रीक्वेंटली नहीं किया है जितना फ्रीक्वेंटली मैंने बनाया है। तो मेरे पे बैकलॉग है अभी 300 गानों का। अच्छा, हाँ, काफी है फिर तो। मतलब फिर तो अगर 150 डेज करें तो आराम से हो जाएगा। हाँ भाई, है ना? एक ट्रैक में भी 2 वर्ष होते हैं। करेक्ट, वही तो। तो एक वर्ष भी मारा तो हो गया, अपना काम हो गया। हाँ, वेरी नाइस। एंड व्हेन यू वर ग्राइंडिंग, मतलब जब आप यू केम इनटू रैपिंग, बेसिकली यू सेड कि भाई मैंने 2019 में मैंने सोचा कि हाँ भाई अब तो फुल फ्लेज करना है ना? उससे पहले यू वर ग्राइंडिंग, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू बेसिकली, बाहर अंदर? प्रॉपर अगर मैं वैसे जो म्यूजिक मैं सुनता हूँ, मैं हार्डकोर हिप हॉप बहुत ज्यादा नहीं प्रेफर करता हूँ। ओके। मैं रेट्रो बॉलीवुड सुनता हूँ, मैं कव्वाली सुनता हूँ, गजल सुनता हूँ, मतलब लाइक वो म्यूजिक सुनता हूँ जो मुझे ईज करे और मुझे म्यूजिक बनाने के लिए फ्री स्पेस दे। समझ रहे हो? लाइक ऐसा नहीं कि मैंने एमिनेम सुना और लाइक फॉक मैंने करना चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। तो मैं म्यूजिक वो सुनना प्रेफर करता हूँ जिसको मैं मतलब ऑब्जर्व कर सकूं। हाँ। ठीक है, और उसके बदले में मैं अपनी चीज बाहर निकालूं। मैंने बहुत ज्यादा तो हिप हॉप या ये म्यूजिक नहीं सुना है, बट आर्टिस्ट सारे ही सुने हैं, मतलब इट्स लाइक ओल्ड स्कूल आर्टिस्ट या न्यू स्कूल सारे ही सुने हैं, मतलब यहाँ के भी बाहर के भी। सो अभी इफ यू टॉक अबाउट अंडरग्राउंड एंड द इंडियन हिप हॉप में अगर बात करें, बेसिकली अंडरग्राउंड सीन एंड देन द मेन स्ट्रीम, एनी योर फेवरेट्स, 2-4 जिनको कि कॉन्टिन्यूसली यू आर लिसनिंग, यू लाइक देम बेसिकली? भाई मैंने जैसे आपको अभी बोला कि मैं अपने बंदों को सुनना थोड़ा प्रेफर करता हूँ। तो अगर आप अंडरग्राउंड में बोलोगे या मेन स्ट्रीम में बोलोगे, लाइक रागा भाई हो गए, ठीक है, लश्करी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है, MC हेडशॉट हो गया, और सीधे मौत हो गए, बेला भाई हो गए। तो अभी मतलब DHH में या IHH व्हाटएवर जो भी आप बोलो, तो उसमें मैं ये सुन रहा हूँ। ओके। एंड यू सेड कि चलो यू हैव मेंशन्ड लश्करी एंड यू हैव ट्रैक्स, कुछ है मतलब कुछ तो भी आने भी है। हाँ, इट इज इनटू द ऑब्वियसली यार। एंड नाउ लश्करी तो चलो ठीक है कि हसल जीत गया एंड वो सब चीजें हो गई, अभी भी है कांटेक्ट में ऑल द सेम, क्योंकि सूरज लास्ट एपिसोड में सूरज था यहाँ पे, तो हम तो हंस के पागल हो गए, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बताए उसने। देखा था। हाँ, वो ऐसे एक्सपीरियंस हम तो हंस के पागल हो गए। भाई कह रहा है फोन नहीं आ रहा, भाई अब तो फोन नहीं आ रहा। एंड हाउ वाज योर मीट एंड ग्रीट? देखो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि कोई अगर फोन पिक नहीं कर रहा, आपका आंसर नहीं कर रहा है, या आपको कर नहीं पा रहा है, या आपसे मिल नहीं पा रहा है, दैट डजंट मीन कि वो आपसे कुछ वो लेके बैठा है। ऑब्वियसली यार, देखो लाइफ में हर किसी को आगे बढ़ना होता है, ठीक है, हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ और चीजें चल रही हो, भाई मेरा तो उठा रहा है, पता नहीं उसका क्यों नहीं उठा रहा। मतलब ऑब्वियसली अभी रिसेंटली शो था उसका गुड़गांव में, तो गुड़गांव शो करके शो कैंसिल हो गया समहाउ, तो वो स्टूडियो ही आया था सीधा, वहाँ हमने चिलविल किया, अगले दिन नेक्स्ट डे है वो। तो मतलब है, मतलब उस दिन भी बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि EP या मिक्स टेप कुछ तो प्लान कर रहा है, उसमें एक आध ट्रैक डालने का सीन है। ओके। बाकी एक आध अपनी तरफ से भी और आएगा, एक तो ऑलरेडी रिलीज है, पता नहीं आपने या लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा। नहीं सुना तो यूट्यूब पे चेक करो, स्पॉटिफाई पे या कहीं पे भी चेक करो, गाने का नाम है फकाडा फ्लैक्स। हाँ, मैंने सुना है। तो वो थोड़ा पुराना गाना था, बट हमने डाल दिया था क्योंकि हसल में जा रहा था वो भी, तो बोला भाई डाल देते हैं, ठीक है। एंड हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस अबाउट हसल बेसिकली? चलो जीत गया वो तो बात अलग है, बट सिंस यू आर वेरी क्लोज टू हिम।
यार मैं इवन वहां गया भी था मुंबई, मतलब Okay. उसको पर्सनली चीयर करने। हम्म तो मैं काफी दिन रुका, 4-5-6 दिन रुका सेम होटल में। मतलब उसका शायद ऊपर फ्लोर पे क्या नाम है उन लोगों का, कंटेस्टेंट का था या हम्म नीचे था, याद नहीं है, कांट रिकॉल। तो मैं था, तो चिल किया, मतलब वहाँ पे प्रोसेस देख रहा था भाई। वहाँ सब लोग यार ऐसे थे कि हर टाइम रिलेटेड टू वर्क। हम्म भाई ये गाना ऐसे नहीं, ये गाना इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, इसको ये वो सुना रहा है, भाई ये देखो बीट आई है, भाई ने भेजी है, ये वाला कर दूं, बढ़िया लग रहा है। मैंने हाँ भाई बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म तो मतलब वही वाली जो एक वहाँ जर्नी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। देखो यार फकअप तो हो ही जाते हैं ना। अब हाँ, आप किसी कंपनी में भी काम करोगे तो कहीं मैनेजर से, टीएल से कहीं तो फकअप हो ही जाएगा ना। वो तो ऑब्वियस वो है। तो छोटे मोटे होते हैं, मतलब दैट डजंट मीन कि आप कल को जॉब छोड़ोगे। एग्जैक्टली। तो वही है, छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं। हम्म बाकी वो लोग एंजॉय कर रहे थे, काम कर रहे थे। ओके। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन, मतलब अगर हम शो की बात करें, हम्म। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? इज इट गुड फॉर द सीन, बैड फॉर द सीन? क्योंकि अभी रिसेंट जो एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं हम्म। टुवर्ड्स द शो, हाँ। तो व्हाट्स योर टेक? भाई देखो एट द एंड हसल हो, चाहे कोई भी रियलिटी शो हो या कुछ भी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, हम्म तो वो ऑल अबाउट बिजनेस, हम्म मेकिंग मनी। अब वायाकॉम में कोई बंदे जो भी काम कर रहे होंगे, या फिर पहले टी सीरीज से था, फिर हम्म, सारेगामा से भी कोप अप किया, हाँ। तो वो लोग पैसा ही तो कमाने को बैठे हैं। हम्म एट द एंड तो पैसा ही चाहिए ना। आर्टिस्ट हैं, कुछ कम आर्टिस्ट होंगे जो आर्टिस्ट्री देख रहे होंगे, हाँ बट ओवरऑल जो उनके क्रिएटिव्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, हाँ वो लोग पैसा ही तो कमाने के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं या जो भी है। हाँ, ये तो ऑब्वियस है, बिजनेस तो तो इन्वॉल्व है। हाँ। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसका माइंडसेट क्या है, कौन किस माइंडसेट से आया है अपने आप को रिप्रेजेंट करने। हम्म क्योंकि बंदे आते हैं भाई, लाइक फर्स्ट सीजन में श्लोका, हम्म वो ऐसा है नहीं बंदा, उसको कुर्ता उर्ता करके कि भाई आप हिंदी में करते हो प्रॉपर, हाँ तो उसका एक पर्सोना बना दिया, वो टीआरपी है। हम्म तो वो लोग उसके लिए ही बैठे हैं, हम्म तो वो ही कमाएंगे। बाकी टैलेंट हंट तो इतना है नहीं कि 100% टैलेंट हंट करने को बैठे हैं। चाहे इंडियन आइडल हो, चाहे कोई भी और डांस, इंडिया डांस, या कोई भी XYZ कोई भी रियलिटी शो, हम्म तो पैसा ही करना है और वो कमा रहे हैं यार। सो डू यू, मतलब इट इज गुड फॉर द सीन और नॉट? मतलब हिप हॉप के लिए सही है या नहीं है? भाई सही तो है, किस वे में, लाइक जो न्यू कमर्स हैं, जो हम्म बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी अभी जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट, तो उनको हसल में दिख रहा है ना कि यार ओ फक ये भी चीज हो सकती है। हम्म उसने बैलेंड्रोम कर दिया, हम्म गॉश ने, हम्म लोगों को नहीं पता था, उसके बाद लोगों ने ट्राई किया। हम्म बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, नहीं पता होती हैं, कुछ टेक्निकल चीजें नहीं पता होती हैं, लोगों को पता चलता है। ओवरऑल सीन के लिए तो वो अच्छा ही है। अब आर्टिस्ट के लिए अच्छा हो ना हो, दैट डिपेंड्स, इट मे बट वेरी पर्सन टू पर्सन। बट न्यू टैलेंट ही तो नहीं आ रहा ना। न्यू टैलेंट भी यार। मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट द शो, हम्म तो शो के अंदर तो जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, हम्म वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि वो अपनी फॉलोइंग थोड़ी सी लेकर आ रहे हैं। हाँ, तभी तभी पहुंच पा रहे हैं एग्जैक्टली है ना। मतलब बैकडोर एंट्री भी तभी हो रही है। एक्चुअली। सो इफ वी टॉक अबाउट, अगर टैलेंट की बात करें हम कि न्यू टैलेंट, तो न्यू टैलेंट को तो बट चांस नहीं मिल रहा, क्योंकि मोनोपोली भी है ना। सो कोई है दे नहीं, विल और डू देयर वे। कंपटीशन में और कोई है नहीं। एग्जैक्टली। अभी आ जान दो एक दो शोज, और फिर आएंगे भी ऐसे ही ना। अब लाइक 4 सीजन हो गए हसल हम्म के, अब 4 को देखा देखी तो कोई आएगा। अगर ये स्टार्ट ही नहीं हुआ होता तो कोई बंदा पहल क्यों करता? हर हाँ कोई बंदा पहल नहीं करता, हम्म रिस्क है। वो हाँ MTV था, वायाकॉम था, मतलब दे कैन टेक रिस्क। हम्म तो ऐसे कोई नया बंदा करेगा तो ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पैसा बर्बाद। ओके। कमिंग बैक टू यू, हम्म, ये थोड़ा सा ज्ञान देना है यहाँ पे पब्लिक के लिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी ऑडियंस वो भी है कि जो देर स्टार्टिंग, मतलब मेरा कोशिश भी रहती है हाँ, कि जितना हम नॉलेज स्प्रेड करवाएं उतना ज़्यादा बेटर है। तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ गया, हम्म, कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं माइंड में, बट उसको पेपर पे उतारना हाँ, फर्स्ट,
देन वो पेपर को माइक पे उतारना सेकंड, दो बहुत अलग अलग चीजें हैं. ठीक इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क, है ना, ठीक. बहुत एफर्ट लगता है. हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ? आपका प्रोसेस प्लस योर एक्सपर्टीज, मतलब जैसे हाउ डू यू लाइक मैंने अगर कोई कॉन्सेप्ट सोचा, पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं उस कॉन्सेप्ट को पोर्ट्रे कर पाऊंगा वैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ या नहीं. अगर मैं अभी वो नहीं कर पाऊंगा पोर्ट्रे, लाइक मे बी बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज या लैक ऑफ एनीथिंग, कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा. मैं कर सकता हूँ बट ये मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, तो उसको मैं अपने चेकलिस्ट में डालूंगा कि भाई ये करना है. अब लाइक एक कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आया कि हाँ भाई इसे मैं कर सकता हूँ, in terms of music, in terms of composition, in terms of vocals, texture, recording, mixing, मैं कर सकता हूँ उसे अचीव. प्लस आपकी वीडियो भी पता है, लोग ना वीडियो बनाते नहीं है. वीडियो के साथ ये सीन है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है तभी आप वीडियो बना सकते हो. अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, दिमाग है, तो आप आईफोन से भी ऐसी चीज निकाल दोगे ना कि मतलब इट्स लाइक कुछ भी. एंड लोगों ने किया से क्या मूवी शूट नहीं हुई है? करेक्ट. मूवी शूट हुई है आईफोन से, म्यूजिक वीडियो शूट नहीं हो सकती. सही बात. तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए और आप कैसे पोर्ट्रे करना चाहते हो वो आपको पता होना चाहिए. तो टाइम तो लगता ही है. अगर प्रॉपर कॉन्सेप्ट बड़ा करना चाहते हो तो उसमें उतना ही टाइम लगता जाएगा. इट डिपेंड्स कि what you are doing. नहीं तो मतलब फिर जैसे अभी आपने भी तो, जैसे आपका एक वो है तोहफा करके जो सागा है आपका, हाँ. है ना, एवरी कितने उसके वो हो गए हैं उसके 6 अभी तोहफा 6 मैंने ड्रॉप किया है जनवरी में. सो 6 सीक्वल हो गए एक तरीके से. It's been 6 years. 6 years, राइट. हाँ, मतलब हर साल सेम डे सेम टाइम पे मैं उसे डालता हूँ. आई होप पर्सनल ना हो, बट आई वांटेड टू आस्क. पर्सनल क्या, अब तो पब्लिक हो गया ना, सब कुछ तो बोल ही दिया है मैंने. हाँ, तो उसका क्या रीजन क्या है? रीजन कुछ नहीं यार, मतलब लाइफ में लोग आ जाते हैं ऐसा जो आपको सिखा के जाते हैं, तो फिर आपको ऐसा लगता है नहीं ब्रो ये तो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, सो लेट्स शेयर. तो वो तोहफा मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई ड्रॉप तोहफा, यू कैन से तोहफा 1. तो वो इट्स ऑल अबाउट हार्ट ब्रेक. बट आप तोहफा 1 से 2 पे शिफ्ट देखोगे, 2 से 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, तो वो जर्नी जो है वो सिर्फ गानों की नहीं है, वो मेरी भी है. करेक्ट. कि व्हाट आई हैव बीन थ्रू, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट आई वांट टू, तो वो ही है उसमें. मतलब अब जो तोहफा 6 है लाइक इट्स लाइक अ ब्रिज. अब 7 में कुछ अलग करेंगे. ओके. हाँ, बट करेंगे 100%. हाँ, सो मतलब मैं इसलिए लेकर आया उसको कि वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ना, बिकॉज दैट इज समथिंग, वो एक कॉन्सेप्ट है, माइंड का एक कॉन्सेप्ट है, एंड यू आर प्रेजेंटिंग इट इन अ वेरी स्वीटर वे, मतलब हम ये बोल सकते हैं ना. और पर मैं ये भूल गया हूँ कि मैं क्यों बात कर रहा था वो वाली. मूविंग ऑन, मतलब जो आपका अभी तक आपने जितने ट्रैक करे हैं अपने खुद के, जो आपके रिलीज्ड हैं, मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो बहुत सारे हैं, उसमें से योर पर्सनल फेवरेट? ये मेरी सागा फेवरेट है, सारे के सारे, क्योंकि मुझे कनेक्ट ज्यादा करते हैं. बाकी तो और भी बहुत सारे गाने हैं. आप अभी मेरी ईपी जो मैंने लास्ट ड्रॉप करी ईपी, उसका नाम था OCB, ऑर्गेनिक चार्ट बस्टर्स. उसमें भी कुछ ट्रैक है. एक ट्रैक है ऑल आई डू इज विन, वो चेक करना. एक ट्रैक है नैस के साथ है उसमें, आई डोंट नो, वो चेक करना. लश्करी वाला भी उसी ईपी में चेक करना. तो पूरी ईपी चेक करो, वो भी मेरे को बहुत पसंद है. हाँ, मतलब मैंने तो चेक की है. आप लोग भी चेक करो. टॉकिंग अबाउट योर ट्रैक्स, कोई ऐसा ट्रैक भी है जो विच यू वांट टू, कि यार ये मैं निकालना जरूर चाहता हूँ बट आप निकाल नहीं पा रहे हो, कुछ है ऐसा? यार एक ट्रैक है अश्वत्थामा, मेरा भाई है आर स्वैगर, उसके साथ मैंने ट्रैक बनाया था. वो एक्चुअली पूरी ईपी बनाई थी, एंड उसमें से ईपी में 2 ट्रैक थे. एक अश्वत्थामा नाम था, एक का नाम है गॉडफादर. भाई वो हमने बनाई थी लॉकडाउन जब नया नया चालू हुआ था.
हमने तब बनाई थी वो पूरी ईपी, ओके और वो तब से ही हम सोच रहे हैं निकाल लें। इवन उसका शूट हो चुका है, मेरी जेब से 2-2.5 पेटी लग गई उसमें, हाँ वो नहीं आ पा रहा है ट्रैक। रीजंस रीजन कुछ नहीं है भाई, उसे 7 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ गाने को, अब आएगा लेट्स डू इट, फिर से रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो समहाउ फंस जाता है किसी चक्करों में, फिर नहीं आ पाता। मतलब उसको 5 साल हो गए कि हम लोगों ने ईपी कंप्लीट कर दी है, कभी मिक्सिंग नहीं पसंद आ रही है, कभी वोकल्स में कुछ हो रहा है, कभी कोई फाइल उड़ जा रही है, कभी कर नहीं पा रहे हैं, कभी अब वीडियो करेंगे। जब डिसाइड किया कि रिलीज करना है तो सोचा नहीं अब तो फिर वीडियो करेंगे, फिर वीडियो करने में टाइम लग गया, फिर और पर्सनल काम भी होते हैं आपको लाइफ में, क्योंकि कोलैबोरेशन क्या होता है, कोलैबोरेशन ऐसे नहीं, आप सोलो ट्रैक कभी भी डाल सकते हो, मैं रात को बना के सुबह डाल सकता हूँ गाना, मैंने बहुत सारे गाने डाले हैं, और 75 डेज में तो बहुत सारे ऐसे रहे हैं जो मैंने रात को बना के सुबह डाले हैं। तो आप सोलो में ऐसा कर सकते हो, बट जहाँ पे दूसरा आर्टिस्ट इन्वॉल्व होता है, म्यूजिक प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होता है, आपकी वीडियो टीम इन्वॉल्व होती है, पैसा इन्वॉल्व होता है, तो उसमें होता है बहुत कुछ, बट अब होपफुली उसे कर देंगे जल्दी। ओके एंड मतलब ये तो चलो पूरी ईपी होगी जो 5 साल पुरानी हो गई, हाँ है ना? हाँ यू सेड अश्वत्थामा, हाँ, लिटरेचर से थोड़ा बहुत, मतलब हाँ। कुछ? अश्वत्थामा इट्स लाइक ए इमॉर्टल, हाँ सो ट्रैक्स आर इमॉर्टल। बिकॉज मैंने आपके कुछ बार्स भी सुने जिसके अंदर यू हैव मेंशन्ड अश्वत्थामा, हाँ, आई बिलीव, सो यू इसमें भी लाइन है कि गीत है अमर मेरे अश्वत्थामा, हैव सो काइंड ऑफ ऐसे ओके। संस्कृत यूज की है मोस्ट मैंने काफी इसमें। हाउ लिटरेचर हैव हेल्प्ड यू इन योर, मतलब इन सो मेनी वेज लिटरेचर, पता है लिटरेचर सिर्फ पढ़ना इज नॉट इनफ, लिटरेचर अपनी लाइफ में आप लेके आओगे, लाइक लिटरेचर हो, माइथोलॉजी हो, होली बुक्स हो, वो आपकी लाइफ में जब आप लेके आओगे ना तो वो इम्पैक्ट करती है। कि लाइक मेरे को मेडिटेशन पता नहीं था, अब मैं कुछ टाइम से बहुत मेडिटेशन करता हूँ। वेरी नाइस। ठीक है, लाइक आप मुझसे अगर 2014 से पहले मिले होते, 14-13 से पहले मिले होते, आई वॉज नॉट द सेम गाय जो मैं अभी हूँ। मतलब इतना हम्बल नहीं था मैं, थोड़ा एग्रेसिव था लाइफ में चीज़ों को लेके, और बट आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, तो अब मैं अपने आप को काम कर सकता हूँ कभी भी, कितना भी गुस्सा आ रहा होगा, आई कैन काम माई सेल्फ। तो ये लिटरेचर ने मेरी लाइफ में इम्पैक्ट किया है। गानों में तो ऑब्वियसली रेफरेंसेस मिलते हैं आपको, ठीक है, ये तो होता ही है, कुछ भी आपने पढ़ा है या वो आपको गाने में रेफरेंसेस देगा ही, प्लस आपको हाउ टू पोर्ट्रे ये मिलता है, क्योंकि मैंने तो लिटरेचर से ही सीखा है। करेक्ट। मैं तो बोलता हूँ खुल के कि मैं कुछ भी हूँ तो लिटरेचर की वजह से हूँ। मैंने लिटरेचर जब मैंने स्टार्ट किया था ना पढ़ना, तो सिर्फ मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं बुक भी लिख रहा था। मैंने पहली बुक लिखी है द मून, you're talking about back in 2009 or 9 or 10, हाँ. okay, very nice. सो बट उस पे कभी काम नहीं हो पाया आगे, बस ऐसे ही लिखी और वो अभी भी रखी है। अभी बुक लिख रहा हूँ, अच्छा, फुल फ्लैश बुक लिख रहा हूँ, हाँ, और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से ही निकालूंगा ओके। इस साल होपफुली, और मे बी नेक्स्ट ईयर। जोन क्या है? ज्यादा डिटेल्स नहीं लेंगे, पर जोन क्या है? थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हाँ, बुक का नाम है माया, ओके। इट्स अ ट्रिलॉजी। तो माया इट्स नॉट इल्यूजन, वो तो है ही, वो तो कहानी का मेन प्लॉट है, ठीक है, बट माया व्हाट आई फील मोस्ट एडवांस्ड येट एक्सेप्टेबल। मोस्ट एडवांस येट एक्सेप्टेबल, मेरे तो सर के ऊपर से गया ये, मतलब कैसे? मतलब वी आर नाउ लिविंग इन दिस डिजिटल एरा, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, तो सिर्फ एक आर्ट ऐसी हो सकती है जो बहुत एडवांस्ड हो सकती है। लाइक टेक्नोलॉजी की एक सीमा है, मतलब ऐसा नहीं है ना आपने आज प्लेन बनाना सीखा तो कल को आप रॉकेट बनाने चले गए। करेक्ट करेक्ट। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तो उसकी एक सीमा है कि आर्ट की कोई सीमा नहीं है, तो वो कितने भी उसमें एडवांसमेंट हो सकती है येट एक्सेप्टेबल।
इवन इफ यू टॉक अबाउट माइथोलॉजी, अभी इल्यूजन लगता है, माया लगता है, बट हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। लाइक के एग्जाम्पल देता हूँ, ब्रह्मास्त्र या पुष्पक विमान, हम एक्सेप्ट करते हैं ना उसे, बट वी कांट मेक इट। तो वो एडवांसमेंट लिटरेचर से आती है। ओके, डीप है, मतलब मैं तो पहुंच गया। डीप है ये, सही में डीप है। लिख रहे हो आप पूरी बुक, आप कह रहे हो कि इस साल रिलीज कर दोगे? होपफुली कर दूंगा। एक फर्स्ट पार्ट कर दिया है मैंने, 2 पार्ट बच रहे हैं। मतलब आपने कंप्लीट कर दिया है? हाँ, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे को तो टाइम लग रहा है भाई ये वो करने के लिए, डाइजेस्ट करने में। हाँ डाइजेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डीप चला गया। जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ, ये खाली मैं ऐसे ही नहीं कि बुक लिखी, पब्लिश कराई और इट्स आउट देयर, ऐसा नहीं। इसको मुझे मतलब लाइक अभी तक मैंने तो नहीं देखा इंडियन हिस्ट्री में, और शायद बाहर भी बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे होंगे कि लाइक यू राइट अ बुक, यू आर मेकिंग सॉन्ग्स फॉर देम, यू आर एक्टिंग, तो एक पूरा ओवरऑल पैकेज होगा, पैकेज, ओके, जिसमें एक कुछ शॉर्ट मूवी होगी, जिसमें कुछ ट्रैक्स होंगे, और वो रिलेट करेगी उससे। तो मतलब तीनों चीजें साथ में विल बी डूइंग आउट। हाँ, ये मजा आया सुन के। मतलब दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स बेसिकली। अभी तक तो मैंने भी ऐसा कुछ देखा नहीं है। हाँ, तो है ऐसा ना? कुछ और करेंगे तो आप देखोगे। हाँ, ये मतलब मजा आया, ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ गई जीवन में। म्यूजिकली यू आर कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल, है ना? और वाइब किसके साथ सबसे ज्यादा मैच होती है, मतलब जहाँ पे आप वाइब करते हो सबसे ज्यादा? सबके साथ ही कर लेता हूँ भाई। मतलब मेरा कुछ ऐसा वो वाली चटक नहीं है कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। कि लाइक आप बुलाओगे तो हम गर्मी में भी पॉडकास्ट कर लेंगे, जो हम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, हम नीचे सॉरी बैठ के भी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये भाई ने मेरे को ताना मारा है। नहीं ताना नहीं मारा अरे है, मजाक कर रहा हूँ यार। आई एम वेरी ट्रू। हाँ, तो आप नीचे बैठ के खाओगे तो हम नीचे बैठ के खा लेंगे खाना, ठीक है। आप डिस्पोजल में पियोगे तो हम डिस्पोजल में पी लेंगे। सो एवरीथिंग सॉर्टेड भाई। मेरे को लाइफ में फकअप नहीं लेने, टेंशन नहीं लेनी। अपना लाइफ में सबके साथ रहो, सब अच्छे हैं। अभी मैं यहाँ आ रहा था थोड़ी देर पहले, मेरे पास फोन आया एमसी हेडशॉट का, कि वो आपको पता होगा शायद, कुछ कंट्रोवर्सी एमसी इनसेन और हेडशॉट भाई की है। तो फोन आया, भाई यार देखो यार ऐसे ऐसे कर रहा है। अब भाई मैंने, यार अब मैं क्या बोलूँ, और भसड़ किस चीज़ की है कि एमसी हेडशॉट का और ईपीआर का गाना है फेट। सुना होगा शायद आपने, नहीं सुना तो भाई सब लोग चेक करो जाके। तो भाई अगले ने, एमसी इनसेन ने स्टोरी लगाई, गाना शेयर किया, तो इसने रीशेयर नहीं किया। सो ही स्टार्टेड सेइंग के भाई ये तो बहुत गलत बात है यार, हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं अपने ब्रॉडकास्ट में बोल दिया। तो यार उसने मुझे बताया, मैं वैसे ये सब बीफ्स और ये आई एम नॉट इनटू इट, मैं ना फॉलो करता हूँ, और ना मैं बहुत ज्यादा हूँ इन चीजों में, ना मैं, आई डोंट सपोर्ट। कि ठीक है, एक हिप हॉप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, तो और कल्चर का पार्ट है, डिस बीफ बैटल, तो ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा करते रहते हैं, पहले भी डिस विस किए हैं काफी लोगों ने, तो आई नेवर रिस्पॉन्डेड बैक। ओके, बट यू कैन, बट आप बाय विश नहीं करना चाह रहे हो? क्या मतलब है? हाँ, मतलब क्या ही बोलूं यार, मैं थोड़ी उनकी उछालने लग जाऊंगा अगर वो उछाल रहे हैं तो। ठीक है भाई यार, अपने में भी तो देखना है। लाइक मुझे पर्सोना ऐसा बनाना ही नहीं है। आई एम नॉट अ बीफ रैपर। करेक्ट। हम वर्सेटाइल, वनरेबल, तो वैसे ही रखना है मुझे। और मेरे को तो आज तक, खैर मेरे को सीन का तो कुछ पता नहीं है कि इन द सेंस कि इंटरनली, मतलब बिकॉज आई डोंट, मेरे को, मैं जानता ही नहीं हूँ, है ना? और खाली कंटेंट बेस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट मेरे को ये कभी सीन समझ नहीं आया कि
ये वाली भसड़ बहुत ज्यादा होती है, मुझे नहीं पता मतलब क्योंकि अटेंशन नहीं रीशेयर मिला, नहीं किया। अटेंशन नहीं मिला तो हाँ वही। कि मतलब मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट निकाला हम्म एंड ठीक है, मी एंड यू हैव अ वाइब, मतलब हम ठीक है एक वाइब है, हम्म लेकिन अगर आपने वो शेयर नहीं किया सो मेरे को बड़ी हार्ड फीलिंग्स हो जाएंगी उस चीज पे यार, कि भाई ने यार मेरा कोई बहुत मतलब नहीं ज्यादा है यार। है ये, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा दिख के आता है ये चीज। यार देखो, मैं और भाई भी अभी कुछ टाइम पहले ये बात कर रहे थे कि लाइक आई एम अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, हम्म। तो कोई जरूरी है कि मैं आपका गाना शेयर करूं या आप मेरा गाना शेयर ही करो। करेक्ट। ठीक है, लाइक मेरे को पसंद आया या उस टाइम मेरे सामने आ गया तो मैंने शेयर किया। एग्जैक्टली। भाई हर किसी की लाइफ में अलग 10 पंगे भी तो चल रहे होते हैं। हम्म। अब किसी के घर में चाची ताई बीमार है, अब वो गाने शेयर कर रहा है इधर, हम्म। तो मतलब एक खुद के एथिक्स भी होते हैं ना। करेक्ट करेक्ट। तो बहुत बार ऐसा होता है नहीं कर पाते हम किसी का। हम्म। भाई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम्म। भाई आपको मेरा काम अच्छा लगे तो यू शेयर, काम नहीं अच्छा लगे तो मैसेज करके एक बता दो, भाई यार ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसको चेंज करना, शायद कुछ अच्छा या कुछ क्रिएटिव माइंडसेट आपका हो तो आप मुझे बता दो, विल ट्राई टू डू दैट। हाँ बट डू यू थिंक दैट बीफ और ये जो ऑब्वियसली कल्चर का पार्ट तो है, बट इसमें ना आपको एक चीज सबसे बढ़िया मिलती है कि आप अपने 100% पोटेंशियल से आते हो। हम्म। लाइक आप गाना बनाने में चूक कर दोगे बट इसमें आप नहीं करोगे, हम्म। क्योंकि यू आर फ्रेमिंग योर सेल्फ, तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं इसमें। हम्म। ठीक है, बाकी कल्चर है यार। लाइक के क्रिकेट से पहले अगर टॉस किया जाता है तो वो कल्चर है। हम्म। वो पीछे हाथ रख के थोड़ी ना 1 2 3 दे दिया जाता है प्रोफेशनली क्रिकेट में। तो कल्चर का पार्ट है वो, तो ठीक है, करने वाले करते हैं। बट हमारे भारतवर्ष की अगर बात करें, हाँ, हमारे हिप हॉप की अगर बात करें, इंडियन हिप हॉप की अगर बात करूं, तो डू यू मतलब वो एसोसिएट हो रहा है उसके साथ बीफ कल्चर? यार बीफ तो वैसे भी है ना, म्यूजिक से हट के भी तो वैसे भी बीफ है। जमीन जायदाद की बीफ है। ठीक है, बट उसके ऊपर हो नहीं रहा ना। हाँ नहीं हो रहा, मतलब लोग टेक नहीं ले रहे। हाँ। हाँ, अपनी पर्सनल लड़ाई है हर किसी को। और यार कहीं ना कहीं यार आर्टिस्ट के मन में ये भी तो आता है ना कि यार इसको करूंगा तो इसकी ऑडियंस भी इधर आएगी, तो इसलिए भी करते हैं। मेजरली लोग इसीलिए करते हैं। हाँ। पर्सनल कुछ भसड़ नहीं होती है, पर्सनल इतनी नहीं होती, होती है कुछ, इतनी नहीं होती कि आप फुल फ्लैज आ जाओ कि भाई चलो माँ बहन करते हैं एक दूसरे की, वो नहीं होती। बट लोगों को ग्रोथ की सीढ़ी लगती है, पता है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस से उन्होंने देखा है कि भाई इन दोनों में बीफ हुई, इन लोगों को रीच मिल गई। ठीक है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है ना। अगर आपका कुछ भी पैतरा आप पे ही पड़ गया ना तो फिर वो आपको डिग डाउन भी कर देगा। जरूरी नहीं है आप, मतलब रिस्क ले रहे हो ना एक तरीके से। एक एक मिसकंसेप्शन भी है हिप हॉप को लेके ना लोगों का, कि हिप हॉप के अंदर ना बहुत सारे जॉनर्स आते हैं। ठीक है, हर किसी का राइटिंग स्टाइल अलग है। ठीक है, तो जो एक नॉर्मल ऑडियंस होती है जिसको टेक्निकली पता है हिप हॉप क्या है, हिप हॉप कल्चर है, हिप हॉप कोई आर्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब जिसे टेक्निकली पता है हिप हॉप क्या है, वो तो दे लिविंग देयर लाइव्स। बट जो ऑडियंस है या जो नए आर्टिस्ट हैं जो अभी आए हैं, उन्हें हिप हॉप नहीं पता। तो हर किसी के मन में ना एक जनरल ऑडियंस या टीवी ऑडियंस या घर की सास बहू वाली ऑडियंस, हर किसी के माइंड में ना हिप हॉप को लेके अलग है। कोई आर्टिस्ट तो क्रेडिबल है हिप हॉप करने का, कोई आर्टिस्ट नहीं है। लाइक के पहले हिप हॉप बोलते थे उसे रैप, मतलब के बोहेमिया पाजी का रैप आ रहा है तो बंदे वो गाना स्किप करके और रैप सुनते थे खाली। करेक्ट। ठीक है, हनी सिंह का रैप सुनते थे खाली, तो उनके लिए वो हिप हॉप था। आज की डेट में वो कमर्शियल हो गया, हिप हॉप क्या हो गया, जो डिवाइन कर रहा है स्ट्रगल की बातें या अपनी बातें। तो आज की डेट में वो, पर हिप हॉप सब कुछ है। लाइक व्हाट द वे यू लिव, लाइक आपके पास पैसा बहुत सारा है, आपने बचपन से जब से आप मतलब +18 हुए आपने पॉश चलाई है या फलानी चीजें करी हैं, आपका 10 करोड़ का बंगलो है, तो आप वही लिखोगे ना। करेक्ट। आप थोड़ा ना लिखोगे कि यार सीमेंट से निकला गुलाब, निकला ही नहीं है ना सीमेंट से। वो तो आप यू हैड
गोल्डन स्पून, तो आप वही लिखोगे कि गेड़ी मार रहा था, पुलिस वाले ने रोक लिया, या व्हाटएवर जो भी यू बीन थ्रू। तो ये हिप हॉप है। लोगों का मिसकंसेप्शन है कि भाई ये हिप हॉप नहीं होता है, ये हिप हॉप कर रहा है, ये हिप हॉप नहीं कर रहा है, कि किंग को बोल दे रहे हैं कि यार तुम तो गाने बना रहे हो। अरे भाई वो उसकी लाइफ है, वो अपने आर्ट को ऐसे पोर्ट्रे करना चाह रहा है, तो वो भी हिप हॉप है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स, सो योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो भी आने वाले हैं, क्या चल रहा है उसमें? ईपी आने वाली है। हाँ, ईपी का नाम है बरगद। बरगद? बरगद, अच्छा। लाइक द बनियान ट्री। हाँ। एक बरगद कैसा होता है कि एज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हाँ। एज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के एज वो वाली एज, 1 साल 2 साल वाली एज। हाँ। एज इन द सेंस उसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया, टेन्योर बेसिकली। हाँ। तो एक्सपीरियंस बहुत होते हैं उसके पास, उसने आसपास की चीजें बदलती हुई देखी हैं। प्लस जब एक बरगद का पेड़ फुली ग्रोन होता है, तो वो लोगों को शैडो भी देता है, छाया देता है, बहुत सारी चीजें, हवा देता है। हाँ। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। वो मैंने अपनी जर्नी से लिखा है कि मेरे लिए बरगद कौन रहे और मैं किन के लिए बरगद बनना चाहता हूँ। तो इट्स लाइक दैट। और जोन क्या है बेसिकली पूरी एल्बम का? मोस्टली R&B सिनेमैटिक है। अच्छा। R&B प्लस सिनेमैटिक। तो सिर्फ टिपिकली R&B वाले गाने नहीं है कि लाइक आप यू वोंट हियर एनीथिंग कि तलांजुम गा रहा है, प्रॉपर वो R&B नहीं है, और प्रॉपर सिनेमैटिक भी नहीं है कि NF गा रहा है। तो उसका ब्लेंड है कहीं। ओके, उसके बीच की वाइब कहीं ना कहीं। ओके, और कोलैबोरेशंस वगैरह? इसमें तो ये तो सोलो ईपी है। प्रोड्यूस करी है मेरा भाई है डाइस प्रोड्यूसर, बहुत बढ़िया ईपी प्रोड्यूस करी है। उसका टाइटल ट्रैक सुनना, उसका ना आउटरो सुन लेना, मजा आ जाएगा। अच्छा। हाँ। ओके। बाकी कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, सबके साथ ही बने हुए हैं कोलैबोरेशन इंडस्ट्री में। जैसे लश्करी के साथ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, MC हेडशॉट है। मेरे साथ के आर्टिस्ट हैं, R स्वैगर हो गया, चीरफाड़, आप शायद पता नहीं आपने सुना हो नहीं, उसके साथ। एनी मैसेज फॉर द यूथ? भाई यही है कि कोई भी चीज अगर कर रहे हो ना तो पकड़ के करो भाई। ऐसे नहीं होता कि आप और खाली डिपेंड मत हो जाओ म्यूजिक पे। अगर आप म्यूजिक कर रहे हो सो स्टार्ट अर्निंग ऑल्सो। म्यूजिक से नहीं, कहीं और से जॉब करो, साथ में कुछ और काम करो, पार्ट टाइम करो कुछ, बट आपके पास इतना पैसा आना चाहिए महीने का कि आप सरवाइव कर सको। करेक्ट। अगर आप सिर्फ म्यूजिक पे डिपेंडेंट हो तो आप ना म्यूजिक भी अपना फक कर लोगे एक टाइम को आके, और अपनी लाइफ भी फक कर लोगे, और आपके पास खोने को कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, और आप कहोगे यार अब मैं कहाँ जाऊं इसके आगे। तो कमाओ साथ में और म्यूजिक भी साथ में करो। जब आपको लगे कि हाँ अब मैं अर्न कर रहा हूँ अच्छा, चाहे गिग्स से या फिर रॉयल्टीज से या किसी भी चीज से, कि भाई मैं थोड़ा ठीक ठाक अर्न कर रहा हूँ, भले ही कम कर रहा हूँ जॉब के कंपैरिजन में, बट मैं अर्न कर रहा हूँ, तो फिर आप इसे फुल टाइम करो। तो ये चीज है भाई, और ये ना चीज समझनी भी पड़ेगी सबको कि पैसा जरूरी होता है। हाँ, तो उसमें से एक मैं बैठा हूँ, मैंने भी करी है गलती। हाँ, मतलब हाउ वाज द कॉन्वर्सेशन? कैसा लगा? बहुत बढ़िया भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे पर्सन बहुत अच्छा। अरे सेम यार था। सो ये थे साइको, बहुत मजा आया, काफी मैंने बोल भी दिया अभी। मजा आया भाई के साथ बात करके, बैठे हम लोग ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट आते रहेंगे। शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर।